लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह बेअदबी है। क्या है भाई, जरा बोलिए। जिना से भी बड़े गुने का नाम बेअदबी है, शराब से भी बड़े गुने का नाम बेअदबी है, और चोरी से भी बड़े गुने का नाम बेअदबी है। अब आप लोग इतनी दूर बैठे तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा खम्मम से हैदराबाद को सुनाना है तकरीर। जरा आप अंदर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरीके से, कुछ इतनी दूर से आया हूं तो कुछ प्यारी बातें आपके लिए ले आया हूं, हदीस और कुरान की इंशाल्लाह सुना दूंगा। इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा, मेरा फायदा नहीं है, मैं सुनाऊंगा। आप 4 लोग भी सुनेंगे तो मुझे वही सवाब है, 4 करोड़ भी सुनेंगे तो मुझे वही सवाब है। लेकिन उतनी दूर से आया हूं, आपको लिए एक पैगाम में मोहब्बत लाया हूं। मैं चाहता हूं कि जितना आपको मैं देख कर सुनाऊंगा तो बहुत जल्दी अंदर उतरेगा, और फिर आप वहां बैठ के नारे लगाएंगे तो फिर मैं जो है, हाँ माशाल्लाह, अब कुछ जरा जलसा होए जैसा महसूस हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा मेहरबान है। तो मैं अर्ज कर रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बेअदबी है। आज एक नई बात, आपको नया पॉइंट बता रहा हूं, शायद आपके जहन में कभी नहीं होगा, और यह बात मेरी नहीं है, मैं इसको कुरान और हदीस से साबित करता हूं। जिना से भी बड़ा गुनाह है, चोरी से भी बड़ा गुनाह है, शराब से भी बड़ा गुनाह है बेअदबी। देखिए, पूरी कुरान और हदीस में कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं है कि तुम आज शराब पियोगे तो पिछली जिंदगी के आपके नेकियां मिटाए जाएंगे, नमाज का सवाब मिटा दिया जाएगा, रोजे का सवाब मिटा दिया जाएगा, शराब पीने की वजह से ज़कात का सवाब मिटा दिया जाएगा, जिना करने की वजह से नमाज का सवाब मिटा दिया जाएगा, या झूठ बोलने की वजह से रोजे का सवाब मिटा दिया जाएगा। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं। आज किसी ने जिना किया तो आज का गुनाह, आज कल की नमाज का सवाब इसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इस गुनाह से उस सवाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है भाई? जिना किया या चोरी किया या गुनाह किया, तौबा करेगा, अल्लाह अगर मुआफ फरमा दे तो मुआफी मिल गई, प्लस जो पिछली नेकियां हैं वो भी नामे आमाल में लिखी ही रहेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो जरा आप कुछ तो भी बोलना। कुछ तो भी बोले तो मैं कुछ तो भी बोलता हूं, आप कुछ भी नहीं बोले तो मैं सब कैसा बोलते जाऊं, जरा बोलिए भाई। तो आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, तो इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपको दूंगा, और सरकार की नाले पाक के सदक़े में आप पक्के फातिहा वाले बन जाएंगे। और जिसको भी फातिहा नहीं दिलाना है, मेरे बयान को सुनो भाई, क्योंकि मेरा बयान सुनने के बाद उन्हें फातिहा देता ही देता। ये चैलेंज है, ये अलग ही मामला है जरा अपना, ये क्वालिटी है अपनी। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे आका की नाले पाक के सदक़े जाए तो देखो, किसी भी गुनाह की वजह से पिछली नेकी मेटी नहीं जाती। आज अगर किसी ने कोई कबीरा गुनाह कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया, तो पिछली लाइफ में जो नेकियां किया था वो नेकी मेटी नहीं जाती। पिछले जो हज किया था वो नामे अमल में बराबर लिखा हुआ रहेगा। पिछले जुमा पढ़ा था, ईदैन पढ़ा था, फजर पढ़ा था, जोहर पढ़ा था, असर पढ़ा था, नामे अमल में आज लिखा हुआ है। आज का गुनाह भी लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, गुनाह करने की वजह से नामे अमल से नेकी मिटाई नहीं जाती, लेकिन बेअदबी इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उफ़्यु वला तन्हरहुमा, कि अगर तू अपने माँ बाप के बारगाह में उफ भी कह देगा, उफ भी कह देगा, तो तेरी पूरी नेकियां मिटा दी जाएगी। माँ बाप के साथ गुनाह नहीं हो रहा है, माँ बाप के पैसे चोरी नहीं हो रहे हैं, माँ बाप को गाली नहीं दिया जा रहा है, माँ बाप को झूठ नहीं बोला जा रहा है, माँ बाप को मारा नहीं जा रहा है, बल्कि माँ बाप के खिलाफ में बेअदबी करते हुए सिर्फ उफ भी बोल दिया। कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम। अल्लाह कह रहा है,
कहा परवरदिगार ने, ये दूसरी दलील दे रहा हूं कुरान शरीफ के हवाले से, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुनो ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो और मेरे नबी को आमियाना अंदाज में मत पुकारो। अगर तुम ऐसा करोगे, ये बेअदबी करोगे, मेरे नबी का अदब मलहूज नहीं रखोगे, तो सुन लो मैं तुम्हारी सारी नेकियां मिटा दूंगा। गुनाह बहुत है, लेकिन सबसे बड़े गुनाह का नाम बेअदबी है। क्या है भाई, जरा बोलिए। बेअदबी है। अल्लाह अदब को पसंद करता है, अल्लाह को अदब पसंद है। इसीलिए क्या करा, कदम कदम पे अदब रखा। कदम कदम पे अदब है। मस्जिद को जा रहे हैं तो अदब सिखा, बोले पहले सीधा पैर डाल के आओ। किसी मुसलमान बड़े को देख ले तो अदब सिखाया, पहले सलाम करो, बाद में बात करो। पहले सलाम करना अदब, पहले सलाम करना। खाना खाने से पहले अदब सिखाया, हाथ धो लो, दस्तरखान बिछा लो और जो है सुन्नत तरीके पे बैठ जाओ, ये अदब है, ये अदब है। नमाज को आने से पहले वजू कर लो, ये अदब है। जब वजू के लिए बैठ जाओ किबले का रुख कर लो, ये अदब है। प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, माँ बाप आ जाए मुस्कुरा के देख लो, ये अदब है। और जब बात जिक्र मुस्तफा की आए अपने पोजीशन को भूल जाओ, ये अदब है, ये अदब है। अपने आप को भूल जाओ। आप अपने बड़े होंगे अपनी जगह, बहुत बड़े लीडर होंगे अपनी जगह, शहनशाह आजम होंगे अपनी जगह, कुतुब आजम होंगे अपनी जगह। सद्दाम हुसैन मीना के मैदान में आए, मुजदलिफा के मैदान में आए, अरफात के मैदान में आए, बोले मौला मैं सद्दाम हुसैन हूं, इराक का सरदार हूं, ए अल्लाह मैं एहराम बांध के नहीं आता, शाही कोट पहन के आता हूं, अपने यहूदी भाइयों की सुन्नत पे अमल करके टाई लगा के आता हूं। मौला बोलेंगे नादान, तेरे जेब में रख ले तेरी हिमाकत, तेरी बादशाहत मेरे दरबार में नहीं चलेगी। अगर हज करना है लिबास मुस्तफा एहराम पहन कर आ जा। बादशाह वक्त भी अदब में नहीं आया तो हज कबूल नहीं होता। अदब पर ही पूरी कायनात का दारोमदार है। हमारे को एक साहब पूछे, मुल साहब सलाम कई को पढ़ते, अदब के वास्ते पढ़ते नहीं। मैं एक बच्चे को पूछा, मियां तू अपने अम्मी जान को गिफ्ट देना चाह रहा, क्या देता बोल? क्या दे सकता जी मेरे भाई अम्मी जान को गिफ्ट? जो उसके सीने में दूध था अल्लाह ने मां के सीने में रखा और बेटे के पेट में मुंतकिल हुआ तो बेटा जाके आज शेर बना, बड़ा हुआ, कमाने लगा, गिफ्ट देना चाह रहा, क्या कर सकता? एक ही काम कर सकता, कुछ भी अच्छी साड़ी खरीद के दे सकता। बहुत अल्लाह अगर दे दिया तो हज को उम्रा को भिजा सकता। और क्या कर सकता बोलो भाई? इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप सिर्फ दूध पिला के, खाना खिला के, पसीने की कमाई लाके हलाल खिलाए तो हम उनको गिफ्ट देते हैं और ये काम कर सकते हैं। वो नबी जो कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिए, वो नबी जो कुरान लाके हमको दे दिए, उन्होंने कुरान नहीं देते तो आज हम गीता पढ़ते थे। नहीं नहीं जी भाई, मैं सही बोल रहा हूं, कुछ तो भी गलत बोला क्या? हाँ, वो नबी अगर कुरान ला के नहीं देते तो हम लोग हो सकता था बाइबल पढ़ते थे होंगे, नहीं तो कौन सी तो भी किताब ला के पढ़ते थे होंगे। फिर नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे कि मगर नबी का सदका है, नबी ला के दिए, किताब पढ़ रहे, वो किताब का नाम कुरान है। तो अब अल्लाह ताला से पूछे, अल्लाह माँ दूध पिलाई, बाबा जान पसीने की कमाई लाके दिए, मैं शुक्राने के तौर पे हज को भेजा, ए अल्लाह तेरे नबी तो ईमान लाके दिए, तेरे नबी तो कुरान लाके दिए, तेरे नबी ने इंसानियत लाके दी, तेरे नबी ने अखलाक दिया, तेरे नबी ने किरदार दिया, तेरे नबी ने इस्लाम दिया, तेरे नबी ने सब कुछ दिया। ए अल्लाह मैं जानवरों की सफ से निकला, मुसलमानों की, इंसानों की सफ में खड़ा हूं, गैरों की सफों से निकला, मुसलमानों की सफ में खड़ा हूं। ए अल्लाह मैं इस बात पर तेरे नबी को गिफ्ट देना चाहता हूं, क्या दूं? रब ने कहा सलाम का तोहफा दे दे। नबी ने कहा फातिहा का गिफ्ट दे दे। ये फातिहा फर्ज नहीं है,
गिफ्ट है। बात समझ में आई भाई? मसले खत्म हो गए पूरे। अब अगर कोई पूछा कुरान में कहा है तो फाइट, मोहब्बत से कहीं सही मारेंगे, मतलब बतला रहा हूं मैं ऐसा। तो मेरे प्यारे भाई जरा समझने की जरूरत है, फातिहा फर्ज नहीं है, फातिहा वाजिब नहीं है, फातिहा सुन्नत नहीं है, फातिहा मुबाह भी नहीं है, नफिल भी नहीं है। इसको फर्ज है पूछना, कुरान में है कहां है पूछना, हदीस में कहां है पूछना, जिहालत है। ऐसा पूछना ही जिहालत है? नहीं, ऐसा पूछना जिहालत है। ये पूछने की लायक नहीं, देने की चीज है। ये गिफ्ट है। बच्ची को बाबा जान शादी करे तो सोना देते, कितना भी महंगा हुआ। पहले के लोग 10 तोले देते थे, अब 2 तोले सही मगर दे रहे हैं भाई। अब खम्मम में क्या चल रहा नहीं मालूम, मगर देते तो सही नहीं भाई। अब अगर बाबा जान को पूछ रहे दामाद साहब हदीस में है क्या, बोले नहीं देता जा। रसूलुल्लाह सोना दिए थे क्या? बोलो ना जी भाई। वहां रसूलुल्लाह याद नहीं आते भाई, ये तो कमाल की बात है। देखो सोना ले रहे हैं, रसूल याद नहीं आए। बच्ची के बाबा को बोल रहे हमारे 500 आदमी आएंगे खाना खिलाना। बच्ची के बाबा पूछे तो रसूलुल्लाह खिलाए थे क्या? नहीं मेरे भाई, बहुत डुप्लीकेट हो गए आजकल लोग। अल्लाह रहम करे, अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे। जहां पूछना है रसूल की बात वहां पूछो मेरे भाई। रसूल को गिफ्ट देने के लिए कुरान याद आ रही, दामाद को गिफ्ट देने कुरान याद नहीं आ रही।